नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हाँ, हमारी जो क्लास चल रही थी न्यूमेरिकल वाली, तो इसके अंदर हमने यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के सारे न्यूमेरिकल हमने हल कर लिए हैं और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर भी दो चैप्टर दे रखे हैं हमको, गतिमान आवेश और एक होता है चुंबकत्व और द्रव्य। तो दो चैप्टर के अंदर डिवाइड कर रखा है इस यूनिट को। तो हम पहले जो है गतिमान आवेश वाली जो यूनिट है, जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हैं, आज हमको इस क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। तो हमारे क्लास का जो पहला सवाल रहेगा आज का, वो इस तरीके से रहेगा कि एक सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। क्या दे रखा है? देखो, एक सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर की धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। और इस तार के 1 सेंटीमीटर के टुकड़े के कारण, एक अल्पांश के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे सवालों को हल करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, ताकि हमें क्या हो कि वो डायरेक्शन भी पता चल जाए कि डायरेक्शन किस ओर रहेगी। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है और क्या बना रहा है, कैसा चित्र बनाना है। एक तो एक तार है, मैं बना देता हूँ अपने हिसाब से, जैसा भी अपन चाहो वैसे। दक्षिण और ये मैंने मान लिया इधर उत्तर। दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रही है? इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर की धारा। कितनी? 5 एम्पीयर की धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। और इस टुकड़े के कारण कितनी दूरी पर? इस टुकड़े से इस तार के एक टुकड़े जिसकी लंबाई दे रखी है उसने 1 सेंटीमीटर के कारण उत्तर पूर्व दिशा में। अब ये अपन बनाए थे, ये उत्तर बना, ये पूर्व बना लेते हैं इधर, इधर बना दिया मैंने पश्चिम, है ना। तो उत्तर पूर्व दिशा ही बोला उसने। उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर एक बिंदु पी है ना। उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पे एक बिंदु पी है, जहां पे हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो 90 डिग्री कोण होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा वर्ग का मान 45 डिग्री हो जाएगा। तो एक से एक जो लंबाई थी इस टुकड़े की, उसकी लंबाई कितनी दी उसने? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी मान ली? आर का मान 1 मीटर दे दिया उसने, है ना। इतनी दूरी पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख देते अपन। देखो, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है धारा का मान दे रखा है आई बराबर कितना? 5 एम्पियर। हमने लिख दिया धारा का मान 5 एम्पियर। उसके बाद में उसने बोला कि जो अल्पांश है उसकी लंबाई दे रही डीएल कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर 10⁻⁻2 मीटर। फिर बोला उसने कि कितनी दूरी पर? आर बराबर 1 मीटर की दूरी पर। और थीटा का मान जो हमने निकाल लिया कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ से आया? देन रखा था हमको उसने, उत्तर पूर्व दे रखा, मतलब बीचों बीच में दे रखा था। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, बीच का कितना होगा? 45 डिग्री। आधा 45 डिग्री दे दिया। तो अब हम सूत्र लगाते हैं, चुंबकीय से तीव्रता निकालनी है। अतः अब सूत्र लगा देते अपन। बी बराबर क्या होता है? μ0 बटे में 4 पाई इंटू आई डी एल और साइन थीटा बटे में आर का वर्ग। ये हमारे इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? मान रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। इसके अंदर हमें मान लिखना है, मैं सूत्र लगाया तो यहाँ पे μ0 बटे में दे रखा हमको 4 पाई, मैं एक बार लिख देता हूँ, आई डी एल साइन थीटा बटे में आर। इसका जो मान होता है वो फिक्स है कितना? 10⁻⁻7। मैंने नियतांक का मान होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 10⁻⁻7। आई का मान दे रखा था उसने 5, हमको डीएल का मान दे रखा था 10⁻2 हमने निकाला था मीटर में कन्वर्ट करके। ये देखो यहाँ पे डीएल का मान कितना निकला? 10⁻2 और आर की जगह कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं। इसकी जगह साइन थीटा की जगह कितना लिखे अपन? 45 डिग्री। अब बटे में इसका मान कितना है? 1 है तो 1 का वर्ग लगा दिया। अब देखो 5 तो ऐसा ऐसे ही, 10 की का दो ने दोनों माइनस का 9 हो जाएगा। साइन 45 का मान √2 होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। खत्म काम इसका, कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देखो ये 5 तो ऐसा ऐसे, √2 का मान 1.414 होता है, गुणे 10 की घात -9 भी ऐसे ही है। अब ये 5 में 1.414 का भाग लगा, मैं दशमलव हटा देता हूँ पहले। 1 2 3 कितने शून्य लग जाएगी पीछे? 3 शून्य लग जाएगी, हो गए 5000 बटे में कितना है? 1414 हो गए। अब इसका भाग 14, देखो 14 5 70 हो जाते हैं, तो 14 3 42, 14 चौक 56 हो जाता है। तो 3 बार ही बोलेंगे, 3 बार बोल के देखते। 3 चौक 12, 2 का 1, 3 ने कम 3 ने 1 4
और 3 चौक 12 2 सिल गए, 3 एकम 3 ने 4, ये होगा 4242। कितने बचे यहाँ पे 8 बचेंगे, या 9 में 4 गए तो 5 बचेंगे, 9 में 2 गए तो 7 बचेंगे, और ये 758 बचे। फिर दशमलव लगाए, 0 लगा दिए। अब कितनी बार बोले कि ये आ जाए, तो 14.70 होता है लगभग। कितनी बार बोल जाएंगे, 5 बार बोलते हैं। आगे आप गुणा करने की जरूरत नहीं, एक अंक तक निकाल लेंगे अपन। ये माइनस का 9, और हमने क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र निकाला, क्या लिख देंगे, टेस्ला। ये हमारा इसका मान आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, क्या दे रखा है इसके अंदर कि 500 फेरे, कितने दे रखे, 500 फेरे प्रति मीटर, मतलब प्रति एकांक लंबाई के फेरे दे रखे कितने, 500। कि एक परिनालिका में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पीयर की। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना हमें। तो चलो देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा हमको। तो देखो क्या क्या दे रखा हमको, वो देख लेते हैं। इसके अंदर दिया है, एक तो फेरों की संख्या n बराबर दे रखी है हमको, कितने, 500। कितने देखिए, 500 फेरे प्रति मीटर। ये हमको क्या कर रखा है, इसने दे रखा है। धारा कितनी दे रखी है, आई का मान 3 एम्पियर दे रखा है, और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे अपन। सूत्र क्या होता है, परिनालिका के अंदर μ0 ni, क्या होता है, μ0 ni सूत्र होता है इसका। तो b बराबर जो म्यू है इसका मान रखेंगे। देखो म्यू का मान जो हमने लिखा था अभी, μ0 बटे 4 पाई का मान 10 की घात -7 लिखा था। तो मैं यहाँ से केवल μ0 मान निकालूं तो 10 की घात, ये 4 पाई उधर चला जाएगा, गुणे 10 की घात -7। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, μ0 की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और n की जगह लिखना अपने को कितने, 500 है ना, और i की जगह लिखना कितना, 3। सबके मान रख दिए हमने यहाँ पे। अब ये 4 ऐसा ऐसे ही 4, इसकी जगह 3.14 लिख देते पाई का मान, और ये 10 की घात -7 भी ऐसे ही हो, 5 या 15, ये 1500 हो गए। अब अपन क्या करना, गुणा कर लेते हैं सारे का। ये 15 चौक क्या कर देता हूँ मैं, इसको 60 कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, 60, और ये 2 जीरो लगा दी, सॉरी 15 चौक 60 तो हो गए सही, और ये 2 जीरो लगा दी, गुणित 3.14 भी ऐसे, गुणित 10 की घात -7। मैं एक एक स्टेप हल कर रहा हूँ, इतना शॉर्टकट, इतना अपन को लेंथी भी नहीं करना है, जितना हो सके सरल अपन आसानी से इनको वो शॉर्टकट में कर सकते हैं। जितना कैलकुलेशन जितना आसान हो अपने को करना है। तो अपने क्या करना है, यार 3 शून्य थी तो इसको घटा दूं मैं यहाँ पे, 6 का गुणा इसमें कर देता हूँ। 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 कम 6 ने 2, 8, और 6 तिया 18। यहाँ दशमलव लग जाए 2 अंक, और ये 3 शून्य में इसमें घटा देता हूँ डायरेक्ट। तो 10 की घात -7 में 3 गए कितने, माइनस का 4 दिए। फिर एक अंक इधर भेज देते हैं अपन इसको, तो एक अंक के बाद दशमलव लिखता हूँ मैं इसको ऐसे। तो 10 की घात एक अंक इधर लाए अपन, पीछे से आगे, तो पीछे लगाएंगे 10 की घात इतनी जाएगी यहाँ पे 3। अपन इसको ए पे से ले, देखो 2 अंक तक निकटन निकाले, तो हटाए जाने वाला 8, 5, 9, 5 से बड़ा है तो इससे पहले एक बढ़ा देंगे, तो 1.9 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, -3। और ये भी क्या आ गया, टेस्ला। ये भी हमारे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात हो गया। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा हमको कि एक परिनालिका की लंबाई दे रखी है हमको, वापस से क्या दे रखा है, परिनालिका है, और उस परिनालिका की लंबाई दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, एक परिनालिका की लंबाई कितनी दे रखी है उसने, एल बराबर, कलर सही है, परिनालिका की लंबाई कितनी दे रखी है उसने, 0.5 मीटर है ना, और उसकी त्रिज्या दे रखी है आर बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर तुरंत क्या कर दो, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 की घात -2 का गुणा कर दो। इसमें 500 फेरे हैं, मतलब कैपिटल एन दे रखा डायरेक्ट 500। पहले क्या 500 फेरे प्रति मीटर दे रखा था, मतलब प्रति एकांक लंबाई के फेरे देखे, इसलिए हमने उसको स्मॉल एन से लिखा था। टोटल फेरे की बात हो तो हम कैपिटल एन से लिखेंगे। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसके अंदर क्या निकालना अपने को, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ही ज्ञात करना है। ये भी परिनालिका ही है, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो बी बराबर जो होता है μ0 ni, ये होता है। अब ni होता है, लेकिन हमारे पास टोटल फेरे दे रखे इसने, तो हम क्या करेंगे, μ0 तो ऐसे ऐसे लिखेंगे, स्मॉल n जो है ना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसकी जगह एकांक लंबाई की जगह टोटल फेरे बटे में टोटल लंबाई लिख देते हैं, और गुणित i लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि करके लिख देना यहाँ पे, चूंकि स्मॉल n बराबर कैपिटल एन बटे ये प्रति एकांक लंबाई फेरे की संख्या का फॉर्मूला इस तरह यहाँ लिख देंगे। अब मान रख दो, तो b बराबर μ0 जगह मैंने बताया था क्या मान रखते हैं, क्या रख सकते हैं, 4 गुणित सॉरी
4 पाई उन्हें 10 की घात -7 रख देंगे। एन की जगह हमें कितना दे रखा उसने 500, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 500। जो एल का मान दे रखा था वो कितना दे रखा उसने 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर लिख दिया। और आई का मान जो दे रखा वो कितना दे रखा, आई का मान 5 दे रखा था, तो ये मैंने इसकी जगह भी 5 लिख दिया। ये दशमलव हटाया, यहाँ 0 लग गई। इस 5 से क्या करते हैं, इसको काट देते, कितना आ गया 1000 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, ये 5 का गुणा आगे करते 5 चौक ये 20। ये पाई जो था हमारा, पाई का मान 3 दशमलव क्या रख देंगे 14 रख देंगे। गुणित 10 की घात, देखो ये 10 की घात 3 लिख सकते हैं, इसको 10 की घात -7 है, कितना आ जाएगा 10 की घात -4 है। वो 5 तो आगे गुणा कर ही दिया इसका। अब इस 20 का गुणा भी करते हैं, 2 का गुणा करें 4 दूना 2 एकम 2, 3 दूना 6, और ये एक 0 थी, तो इस एक 0 को मैं यहाँ घटाया तो 10 की घात कितना आ जाएगा -3। ये आ गया हमारे क्या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, इसका भी मान हमें निकल गया। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आ रहा है हमारा, 3 सवाल हो गए हमारे इस क्लास के अंदर। चौथा सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। देखो न्यूमेरिकल अगर हल करना हमें, तो मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूले अपने को याद रखना जरूरी है। बाकी कैलकुलेशन तो क्या बहुत ही इजी दे रखी है हमारे अंदर, ज्यादा इतने डिफिकल्ट वाले सवाल पेपर में भी नहीं पूछे जाते हैं और बुक में भी नहीं है कि इतने डिफिकल्ट सवाल हमारे दे रखे हो। कैलकुलेशन तो क्या है, कितनी बड़ी हो, अगर सोल्व करना आ गया तो बहुत ही क्या हो जाती है, आसान हो जाती है धीरे धीरे, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। अगला सवाल है चौथे नंबर का हमारा, क्या दे रखा कि एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितनी है 1, कितनी फेरों की संख्या 1 दे रखी n बराबर, है ना। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा, वो भी कितना रखा है 1 10 की घात -4 दे रखा है वर्ग मीटर। और धारा कितनी दे रखी है इसमें 2 एम्पियर की प्रवाहित हो, तो कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। क्या निकालना हमें, चुंबकीय आघूर्ण निकालना, एम बराबर, तो एम बराबर सूत्र होता है एन आई है। क्या होता है, एन आई है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो एम बराबर, तो ऐसा ऐसे ही एन का मान हमें सबका मान दे रखा है यहाँ, तो जो इसका मान दे रखा है, सॉरी फेरों की संख्या कितनी दे रखी 1, कितनी दे रखी 1, धारा का मान कितना रखा 2, और क्षेत्रफल 10 की घात -4। डायरेक्ट आंसर आ गया था एम बराबर 2 गुणित 10 की घात -4 और एम्पियर मीटर, इसका एम्पियर मीटर वर्ग, है ना। इसका मात्रक होता है। छोटा सा सवाल है बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग रहा है सवाल को देख के बहुत बड़ा सवाल होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार कुंडली, क्या दे रखी है, एक आयताकार कुंडली दे रखी है। उस आयताकार कुंडली की लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है उसने, एक आयताकार कुंडली की लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, लंबाई भी दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है उसने एल बराबर हमें कितनी 40 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दो तुरंत, 10 की घात -2 का गुणा कर दो मीटर में। फिर उसने ब्रेथ भी दे रखी कितनी, चौड़ाई कितनी रखी 20 सेंटीमीटर, इसमें भी ये भी सेंटीमीटर में है, तो 20 गुणित 10 की घात -2, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। और दे रखा फेरों की संख्या n बराबर दे रखा कितना, सॉरी एक काम करते हैं पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं साथ के साथ। क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा l इंटू बी हो जाएगा। तो इन दोनों गुणा करेंगे ना 40 गुणित 20 का, तो कितने होगा 800 गुणित 10 की घात कितने हो जाएंगे, दोनों गुणा करेंगे 10 की घात -4 हो जाएगा। इनको हल करते हैं तो ये 8 गुणित ये 2 शून्य है इधर, तो इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 हो जाएगा। क्षेत्रफल आ गया 8 गुणित 10 की घात 2, है ना, 10 की घात -2 मीटर वर्ग। क्षेत्रफल भी आ गया। फिर n बराबर कितना रहेगा, हमको 100 फेरे दे रखे इसने, है ना, ये भी लिख दिया हमने। फिर चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा b बराबर कितना 5 टेस्ला, ये भी लिख दिया। थीटा का मान दे रखा उसने कितना 60 डिग्री, ये भी लिख दिया। यदि उसमें जो धारा है वो कितनी प्रवाहित हो, धारा भी दे रखी हमको कितने एम्पियर की 10 एम्पियर की धारा का इसके अंदर प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है। क्या गणना करनी है, बल आघूर्ण की गणना करनी है। देखो लंबाई चौड़ाई दे रखा था, इसके इन दोनों के द्वारा हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया और दोनों को गुणा कर दिया, लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल आ गया हमारे। क्षेत्रफल आने बाद में हमको उसने दे रखी थी फेरों की संख्या n बराबर 100, तो लिख दिया हमने n बराबर 100। चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 टेस्ला दे रखा था, थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा था कि 60 डिग्री कोण से बनाते हुए उसको क्या रखा है, रखा गया है। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैं एक छोटा चित्र बनाया था ताकि हमारे को समझ में आ जाए कि और भी क्या क्या दे रखी है हमें। अब ये थीटा ये हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, वो ये
तार है चालक तार, इसको इस तरीके से रखा गया है, तो इसके ऊपर एक बल लगता है ILB। कितना लगता है? एक बल ILB उधर ऊपर की साइड, एक बल ILB कितना आता है क्षेत्र के नीचे की ओर लगता है। ये दोनों बल मिलकर क्या आते हैं? बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो इसको क्या करता है? घुमाने का प्रयास करता है। तो घुमाने के कारण जो बलागुण लगता है उसका मान हमें निकालना है। अब उसने बोला कि ये यहाँ जो दे रखा है, उसने ये दे रखा है 60 डिग्री। मैं इसका यहाँ अभिलंब खींच देता हूँ, नॉर्मल है ना, ये अभिलंब खींच दिया इस तार के ऊपर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण जो हमारा ये बन रहा है, ये कितना बन रहा है? तो देखो यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री हो गया, तो 90 में से 60 गए तो कितना रह जाएगा? ये 30 डिग्री रह जाएगा। तो हमारा जो कोण आएगा ना, वो कोण आएगा थीटा बराबर 90 माइनस 60, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री लेना पड़ेगा हमें। क्या लेंगे अपन? 30 डिग्री का कोण लेके चलेंगे इसके अंदर। अब मैं अलग स्लाइड दे देता हूँ, उसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं चुंबकीय आघूर्ण का, सॉरी बल आघूर्ण का। टाउ बराबर जो होता है वो होता है NIAB साइन थीटा। क्या होता है? NIAB साइन थीटा। एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। सब मान दे रखे हमको, देखो टाउ बराबर निकालना है। तो n का मान दे रखा था, कितना दे रखा था उसने? 100। कितना दे रखा था यहाँ पे? n का मान दे रखा हमको कितना? 100 है ना। b का मान कितना है? 5 है। थीटा का मान हम 30 डिग्री रखेंगे। क्षेत्रफल दे रखा 8 × 10⁻²। ये सारे मान उसके अंदर रख देते फॉर्मूले के अंदर। n का मान दे रखा हमको 100, i का मान दे रखा हमको 10, a का मान दे रखा 8 × 10⁻², और b का मान दे रखा हमको 5, और साइन थीटा मान दे रखा हमको 30 डिग्री। सारे मान हमको दे रखे हैं, केवल हमें मान रखना थे, हमने मान रख दिए। अब टाउ बराबर देखो, ये तो 3 शून्य हो गए, या तो मैं 10⁻³ लिख देता हूँ इसको, 3 गुणित 8 5 जो इसको 40 गुणा कर दिया मैंने, 10⁻−2 भी ऐसे, और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो मैंने 1/2 लिख दिया। मैं इससे काट देता हूँ इसको, 20 बार कट जाएंगे, तो टाउ बराबर ये 20 गुणित ये 10⁻, देखो 3 प्लस के ये माइनस के तो 1 10 रह जाएगा। टाउ बराबर कितना आ गया है? 200 न्यूटन मीटर। ये छोटा सा आंसर आ गया। सॉल्यूशन करना कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है ना। ये नॉर्मल तरीके से हमें क्या क्या दे रखा था, हमें किस तरीके से वैल्यू पुट करना है, क्या दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो नॉर्मल तरीके से सारे सवाल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा, क्या आ रहा है? संख्या जो है क्रमांक गलत डले हुए हैं। 6 नंबर का सवाल है। एक तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक कुंडली है वृत्ताकार, उसके अंदर कितने फेरे दे रखे? उसने 100 फेरे। प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी उसने 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। उसमें 0.40 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। पहले लिख दो, दिया है। क्या क्या दे रखा? कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है 100 फेरे दे रखे हैं। त्रिज्या दे रखी है 8.0 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो, 8 × 10⁻²। तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर दो, जैसे ही अपने को सेंटीमीटर नजर आए। और धारा दे रखी है 0.40 एम्पीयर की। तो सूत्र होता है ना, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है μ0 Ni/2r, है ना। परिनालिका के जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली होती है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सूत्र होता है μ0 Ni/2r। तो μ0 का मान अभी मैंने बताया था, कितना लिखना अपने को? 4π × 10⁻⁷। n का मान दे रखा उसने 100, i का मान दे रहा 0.40, ये 2, और r की जगह लिखना अपने को 8 × 10⁻²। दशमलव हटाया, 2 0 नीचे लगा दी, है ना। अब 2 से मैं काट देता हूं किसको? एक काम करते हैं, ये 2 ऐसे रह दो, 4 से 4 दूना 8, है ना, और 2 से 2 दूना 2 से ये 2 भी काट दिए। देखो क्या करा, 4 से 4 दूना 8 काट दिए, उस 2 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से वापस इस 2 को काट दिया, खेल खत्म। सब कट गए, केवल क्या बचा? पाई बचा। पाई का मान रख दिया मैंने 3.14 गुणित 10⁻, ये काय का था? देखो ये 10⁻−2 है, ये 10⁻, क्या है? प्लस का 2 बचे, ये भी नीचे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो 10⁻−7 बचा है, 10⁻, क्या 2 बचा है, 10⁻, कितना आ जाएगा? -5। ये आ गया हमारे टेस्ला। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। सवाल बहुत ही इजी सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सीधा तार है जिसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 35 एम्पीयर की हमको दे रखा है।
और तार से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तुरंत कन्वर्ट कर दो 10 की घात -2 का गुणा करके मीटर में कन्वर्ट हो गया। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है धारावाही चालक तार के कारण, है ना। तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से होता है B बराबर μ0/4 पाई इंटू 2I/d। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण हमने किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकाल रखा है। तो ये सूत्र होता है हमारा, ये रख दिया। इसका मान डायरेक्ट रख देंगे कितना 10 की घात -7। ये दो ऐसे I की जगह लिखना है अपने को 35 और R की जगह लिखना है कितना 20 गुणित 10 की घात -2। 2 से काट दूं मैं 10 बार कट जाएगा। तो B बराबर देखो ये ऊपर बचा 35 गुणित 10 की घात -7 ऐसे, यहाँ 10 की घात -2 में 10 गया तो 10 की घात -1 बची, उसको ऊपर भेजेंगे 10 का क्या हो जाएगा प्लस की घात हो जाएगी। अब 20 बराबर में इसको एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 3.5, तो मैं पीछे एक दशमलव लगाना पड़ेगा मुझे। तो ये 10 की घात तो एक तो इससे हो ही जाएगा, काम करते हैं ज्यादा शॉर्ट करोगे 35 गुणित 10 की घात -6, एक अंक के बाद दशमलव लिख देते, एक अंक को इधर लाते हैं 10, तो 10 की घात एक 10 का और गुणा होगा तो 10 की जगह 5 टेस्ला। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो आज की क्लास में हमने टोटल 6 सवालों को हल किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे एनसीईआरटी के सवाल हैं, इनको हमने को हल करना है और बाकी के बचे हुए सवाल भी हम अगली क्लास के अंदर करवा देंगे आपको। ऐसे हम रोज अलग अलग क्लास के अंदर छोटी छोटी क्लासें बनाएंगे आपके लगभग 25 मिनट से कम की, जिसके अंदर हम आपको कम से कम 5 या 7 सवाल टोटल करवाते रहेंगे। तो आप भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी क्लासें बनाते रहें। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।